लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग अमाइन कंपाउंड के प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ मेथड की बात करी थी। हमने कहा था कि पहला था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, दूसरा था HBDR हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उसके बाद फिर थर्ड था वो आपका था हाइड्रोलाइसिस ऑफ CNO। ये था ना, तीन तरह के मेथड हमने पढ़ लिए थे। रिमेनिंग जो तीन है वो बहुत सिंपल सिंपल है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसका लोग नोट करिए। 4 मेथड। फिनॉल से भी हम लोग कर सकते हैं। अमोनिया कंपाउंड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और उस प्रिपरेशन के अंदर कुल मिला के 6 मेथड है। पहले 3 मेथड में क्या नेम रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म थी। जो जो दूसरे जो 3 मेथड हैं उनकी चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल है वो। उसके बाद फिर रिएक्शन पे आएंगे। बोर्ड पे आप देखिए, फिनॉल से भी हम लोग एनिलीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो है बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे, तो यहाँ का नाइट्रोजन NH3 इस OH को हटा नहीं सकता इजीली। इसीलिए यहाँ OH को हटाने के लिए लाला या फिर हीटिंग का इस्तेमाल किया गया। आई रिपीट कि यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हाई हीटिंग को हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ का ये अटैक करेगा, यहाँ पर OH को हटाएगा, OH हटाएगा, यहाँ से H जाएगा तो बनेगा पानी। इसका नाम है एनिलीन। ये पानी में इमिजिबल होता है और उसको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। ये जो शब्द है बच्चों, ये 11th का टॉपिक है, वो है प्यूरिफिकेशन, उसका शब्द है स्टीम डिस्टिलेशन। जिसको नहीं आता कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग सारे डिस्टिलेशन भी कुछ लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, हर एक की बात आएगी। अगली जो रिएक्शन है, सेकंड लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन में, वो है अमोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और ये शब्द है अमोनो, मतलब अमोनिया से तोड़ना। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। एक बार आप देखिए इसको, फिर बात करते हैं। यहाँ के लोन पेयर है, यहाँ पे जो है डेल प्लस आ आएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। NH3 था, NH2 जुड़ा, यहाँ 3 H थे और यहाँ 2 H है, एक H कहां चला गया? हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि इसका H और ये Br, तो यहां से बार बार HBr निकलेगा। मतलब ब्रोमीन का दोस्त जो है वो है आपका हाइड्रोजन है, तो HBr के फ्यूम्स निकल जाएंगे, बनेगा ये आपका माइन। अगर लेकिन आपने इसको एक्सेस में यूज किया, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। लॉन पेयर था, अटैक किया यहाँ पर, ये क्या अगेन अगेन वही HBr निकला यहाँ पर।
अब यहाँ पे आपने ले रखा है एक्सिस में, तो दूसरे सिस्टम में अगेन रिएक्शन हो सकती है। देखो ये चीज दे रखी है एनसीईआरटी में, यहाँ के लोन पेयर अटैक करेंगे, यहाँ पर इसको हटाएंगे। इस ब्रोमीन का दोस्त कौन है? हाँ, यहां से एच, यहां से बी आर, तो यहां से एच बी आर निकलेगा, ठीक है। यहां आप देखते हैं हुआ क्या, ये आर और ये आर नाइट्रोजन और ये आपका आर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एन एच और ये आर, ठीक है। अगेन एच आर बी आर जो है आपका एक्सिस में ले रखा है, तो यहाँ अगेन आया, अगेन एक बार और एनएसआर शुरू होगी। तो ये देखते हैं यहाँ पर बी आर का दोस्त है आपका एच, यहाँ पे बी आर है, एच है, यहाँ बी आर है, निकलेगा आपका ये एच बी आर, ठीक है। तो यहाँ बनेगा इसके अंदर दैट विल बी आर नाइट्रोजन आर और आपका आर। लास्ट स्टेप, यहां पर अगेन देखते हैं आप, यहाँ के लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे। यहाँ पर क्या ब्रोमीन का कोई दोस्त है क्या? नाइट्रोजन के पास का ब्रोमीन का दोस्त है? ब्रोमीन का दोस्त कौन है? हाइड्रोजन, वो यहाँ पे है नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर आर एन आर, यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, यहाँ प्लस चार्ज और ये आपका बी आर माइनस, ये सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मिनट रुके, ये कई लोग लिख तो लेते हैं, इसकी इंपोर्टेंस क्या समझाता हूं। आपने पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। उससे आपने प्राइमरी बनाया था, सेकेंड या टर्शरी? प्राइमरी अमाइन, ठीक है, याद रखो। दूसरी रिएक्शन थी वो थी एचबीडीआर, उससे बनाया आपने प्राइमरी अमाइन। आपने जो लास्ट रिएक्शन करी थी हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट, उससे कौन सा अमाइन बनाया था आपने? उससे भी अपने प्राइमरी बनाया। एक मिनट हेलो, इस रिएक्शन की इंपोर्टेंस ये है कि इससे न केवल प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और फोर्थ डिग्री अमाइन सब बना सकते हैं हम लोग। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे तीनों अमाइन हम बना सकते हैं। इससे पहले जितनी भी रिएक्शन पड़ी उससे हमने प्राइमरी अमाइन बनाया है। ये रिएक्शन का टाइप क्या है, एडिशन या फिर रिप्लेसमेंट? क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट को बोला है एनसीईआरटी ने, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब अमीनो जो होता है बच्चों, वो एक एनएसआर का एग्जांपल है कि नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल है, वो आर पे हमला कर रहा है। इसको आप लोग लिखें।
चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है अमाइंस कंपाउंड। अमाइंस कंपाउंड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। पहली 3 रिएक्शन में जो लास्ट सेक्शन में पढ़ा था उसका नाम था गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, और दूसरा पढ़ा था हमने HBDR। ठीक है। तीसरा जो बात की थी हाइड्रोलाइसिस की, जिसके शॉर्टकट की बात भी की थी हमने, क्वेश्चन भी किया था, जैसा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। नंबर 4 मेथड नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, फिनोल से बना सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है। OH का बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, रेजोनेंस होता है इसके अंदर, तो इसको तोड़ने के लिए हमें हाई हीटिंग या लाला का इस्तेमाल करना पड़ता है, दोनों का यूज करना पड़ता है तो ताकि ये हटेगा। इट इज नॉट वेरी पॉपुलर रिएक्शन। यहां से जो बनता है एनिलीन, उसको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं पानी से, क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां से NH2 जुड़ेगा तो यहां से निकलेगा OH निकलेगा, और यहां से निकलेगा H और OH, तो यहां पर अमोनोलाइसिस ये दे रखा है एनसीईआरटी में। अमोनोलाइसिस की खासियत ये होती है कि इस रिएक्शन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं, जो कि दूसरी रिएक्शन से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। लास्ट मेथड, उसके बाद फिर अमाइंस के रिएक्शन की शुरुआत करेंगे हम लोग, और उसमें मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा हुआ क्या है। बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर चाहे साइनाइड हो, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है इसका नाम होता है इमाइन। ये दे रखा है एनसीईआरटी में, दो शब्द है, एक मिनट के। इमाइन एक रिएजेंट है आपका शिफ बेस। शिफ बेस अलग चीज होती है, शिफ रिएजेंट अलग चीज है। शिफ रिएजेंट यूज करते हैं शिफ टेस्ट के अंदर। शिफ बेस का मतलब होता है शिफ बेस कि इमाइन में एच को हटाकर यहां पे भी लगा दो R। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को ही बोलते हैं शिफ बेस। ये दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में एनसीईआरटी ने। चाहे आपका इमाइन लो, मैं इसको लिख देता हूँ, आपका ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है इमाइन, MINE, EIMNE, इमाइन। ये है अमाइड और ये है ऑक्साइन। इन सब का रिडक्शन करेंगे तो आपको बनेगा ये। वैसे रिडक्शन का मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन आता है या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आते हैं, उनका हमेशा बनाएंगे हम लोग अमाइन। जिनके अंदर लेट से अगर बात करें केवल ऑक्सीजन आता, ओनली ऑक्सीजन, तो उसका बनाते हैं एल्कोहल। क्या यहां तक बात की हो रही है? अब आपको ये सोचना है, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करें। NC, अगर आपने ये डाल दिया सब रिएजेंट। अच्छा, ये रिएजेंट भी यूज किया था, सोडियम इथेनॉल। कहां पे यूज किया था? ये कंपाउंड, हाँ बिल्कुल, साइनाइड को ये स्पेसिफिकली ये इसमें यूज करता है। तो इस रिएक्शन का जो नाम था वो था मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन या फिर मेंडियस रिडक्शन। ये सारे रिएजेंट लें और इस पर रिएक्शन करवाएं, देखते कितने लोग कर पाएंगे।
रिडक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठीक क्वेश्चन में कराता हूँ। इसके पहले भी ये आ चुका है, ये अंतिम बार है रिडक्शन की बात करेंगे। आइसोसाइनेट से क्या बनेगा? 2 डिग्री अमाइन। अब यहां तो क्या बॉन्ड ब्रेक करके तुम कर लेते हो। इसके अंदर भी मैं तरीका सिखाता हूं आपको, जो कि मैंने लास्ट सेक्शन में बताया भी था। नाइट्रोजन यहां पर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको यहाँ आएगा प्लस और यहाँ माइनस। तरीका सिखा तो मैं आपको सिर्फ, आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ लगाऊंगा एच एच लगाते हो तो ऐसे बन जाता है। ठीक बात है ये तो। लेकिन आइसोसाइनेट में कह सकते हैं, मैं तरीका मैंने लास्ट सेक्शन में बात की थी, उसी को रिपीट करूँ ताकि बातें क्लियर हो। यहाँ पर रिडक्शन के अंदर केवल पाई बॉन्ड टूटते हैं। क्या टूटते हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तोड़ा हमने, यहाँ लगाया एच, यहाँ लगाया एच ओ एच। कितने बॉन्ड तोड़े आपने? 2। नाउ यहाँ पर जो बनेगा इसके अंदर जो बनेगा दैट विल बी आर। नाइट्रोजन के पास कितने एच आ गए? 2। कार्बन के पास कितने एच आ गए? 2। अरे आए ना, प्लस और माइनस चार्ज जिंदा ही है अभी। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अगर प्लस चार्ज, क्या चीज रिलीज करता है वो? हाँ, H प्लस। वो यहाँ का H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है बनेगा RNH और ये आपका आएगा CH3। मतलब ये माइनस चार्ज ये अटैक करेगा इसी पर, तो यहाँ का H यहाँ आ जाएगा और ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा अमाइन है? ये सेकेंडरी अमाइन। ये बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिडक्शन से हमेशा, आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो ये हमेशा प्राइमरी अमाइन ही बनता है। यहां पर सेकेंडरी अमाइन बनाना है आपको तो आइसोसाइनेट ही लेना पड़ेगा। रुको रुको, सेकेंडरी अमाइन के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? क्या कभी हम टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं? क्या हम कभी टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल नहीं है? अरे बताओ। क्योंकि रिडक्शन में तो H तो जुड़ेंगे और टर्शियरी अमाइन नाइट्रोजन के पास H नहीं होता है। नहीं आ रहा भाई? सेकेंडरी अमाइन बनाना रिडक्शन के थ्रू, तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? हाँ, आइसोसाइनेट का रिडक्शन में हमेशा प्राइमरी अमाइन बनाए जाते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन बनता है यहां से, अभी क्वेश्चन में दूंगा आपको। दूसरी बात करते हैं यहां पर, ये सब दोनों बात एनसीईआरटी की है। किसी भी एलिफेटिक, बच्चों ये आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने, एलिफेटिक से अगर हमें बनाना है एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक से एरोमेटिक है और एरोमेटिक करना हमें, तो एनसीईआरटी ने इनको थोड़ा सा अलग अलग कर रखा है। यहां पर ये सब चाहो रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे बात करी कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसका जो है कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अमाइन। ठीक बात। लेकिन नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट नहीं होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन उसकी रिएक्शन अलग होती है। मैं अभी लिखूंगा एक्स्ट्रा के अंदर। अभी मैं आपका बात जिस जगह फोकस करना चाह रहा हूं वो ये है, इन तीनों को यूज करेंगे। अच्छा, ये SnHCl तो इतना पॉपुलर रिएजेंट है कि वो नाइट्रोबेंजीन को हमेशा रिडक्शन करेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका बनेगा एनिलीन, एन बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों में से कौन सा प्रीफर्ड है एज पर एनसीईआरटी? ये एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक सबसे ज्यादा प्रीफर्ड मेथड है। उसके पीछे वजह सुन लो, मैं आपको बात लिखूंगा। क्योंकि इसके अंदर बनेगा FeCl2।
FeCl2 जो होता है वो स्क्रेप का करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो वहां पे FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन से इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बताओ? हाँ सोचो, क्या FeCl2 बनेगा? अच्छा, कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी ना। अरे H2 गैस निकलेगी ना। ये H2 गैस यहाँ पे आ रही है, रिडक्शन गांव पे आ रही है। अब स्क्रैप में क्या बना अपना? एफ फिर से देखा जाए, मैं आपको बता दूं, टीन जो होता है, टीन जो होता है महंगा होता है, आयरन थोड़ा सस्ता होता है। और आयरन का जो स्क्रैप बन रहा है, इसका फर्दर अगर हम लोग करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो बताओ क्या बनेगा? FeOH का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या बनेगा? HCl बनेगा। ये जो HCl जो बना है ना, इसको अगेन रीयूज कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए ये हम लोग जो है इस रिएक्शन को एनसीआरटी लिखती है कि ये जो है प्रीफर्ड मेथड है ओवर टीन HCl। टीन HCl लेबोरेटरी मेथड है। क्या है? लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में हमें जो है बस केमिकल टेस्ट करवाना होता है। लार्ज स्केल पे अगर बनाना है तो कौन सा यूज करोगे? ये दे रखा है एनसीईआरटी में कि ये प्रीफर्ड मेथड है, उसका उसने लॉजिक बता रखा है कि ऐसा होता है इसके अंदर। आप इसको एक काम करें, इसको आप लिखें, मैं यहाँ पे बातें लिख लेता हूँ। ये जो है आपका है लेबोरेटरी मेथड है, और ये है प्रीफर्ड मेथड। उसका रीजन मैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इतना संडे मिला, फिर भी खत्म नहीं हुआ मामला। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो यहाँ पे वन बाय वन में इसके जो है लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को कर देता हूँ क्वेश्चन। देखो इसको। हाँ, क्या कर रहा है? टाइपिंग कर रहा है वो। गुड मॉर्निंग लिख रहा होगा ना वो। बहुत सेवा भावी बच्चा है। हाँ तो पापा ने कहा था दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, मदद कर रहा है वो।
ये कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी है जो कि देनी लिखी है एनसीईआरटी में, लेकिन लगातार प्रश्न जो है बने। ये जो 3 बातें लिखी है उसको आप मैं समझाता हूँ, एक बार इसको कॉपी करें आप लोग। क्वेश्चन क्या क्या बने हैं अभी पिछले 2 सालों के अंदर, और इससे पहले क्या क्या क्वेश्चन बने उसके बाद भी करेंगे, इसको आप लोग लिखें एक बार आप। अमाइंस की प्रिपरेशन के मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, लिखें इसको आप लोग। एलिफेटिक और एरोमेटिक में एक अंतर है कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया गया लेकिन यहाँ पर नहीं लिया गया है, ठीक है। उसकी बात करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि वहां पर कुछ अलग रिएक्शन होती है। एनसीईआरटी की बात करें तो टीन एचसीएल और आयरन एचसीएल में से उसने जो बातें बोली मैंने आपको बताई थी, रिपीट कर देता हूँ। टीन एचसीएल एक लेबोरेटरी मेथड है, लेकिन टीन थोड़ा महंगा होता है आपका, आयरन थोड़ा सस्ता होता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आयरन एचसीएल से क्या होता है कि FeCl2 बनता है, उसका करते हैं हाइड्राइसिस, तो HCl बनता है, उसको अगेन रीयूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ये फायदा है, इसलिए इसको प्रीफर्ड मेथड है। बात करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में, किसी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम ये सोचते हैं कि NO2 का NH2 बन जाएगा, लेकिन वहां पर एक्सेप्शनली बनता है एजोबेंजीन, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इधर आप एक बार सुने। पहली बात तो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन क्या है कि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में है। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, बात करते हैं इस पर ढेर सारे क्वेश्चन जो है पीएमटी में बने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एआईपीएमटी में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है होता कैसे, हमें मतलब नहीं उसके अंदर कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट दोनों के अंदर अलग अलग जो है इसके अंदर कंपाउंड बनते हैं। यहाँ बनेगा एनिलीन, लेकिन यहाँ बनेगा आपका जो है पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अगर मैं आपको बोल दूं इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। हाँ, 4 अमाइनो फिनॉल, क्या ये सही है? या फिर 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन बनेगा? सीनियर कौन है? वो है सीनियर है, तो ये ध्यान रखना है। ये पूछे गए क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, और इसमें कोई इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डाटा मानना पड़ता है कि क्या से क्या बनता है। अब वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन 2 साल पहले नीट के अंदर पूछा गया है, बात करते हैं इसके रिएक्शन जिंक NH4Cl से करवाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो है इसके अंदर बनेगा हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलामाइन जो बना है इसका नाम है तो मैंने आपको टॉलरेंस टेस्ट में लिखवाया है कि हाइड्रोक्सिलामाइन भी यहाँ पर जो है टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ H और यहाँ का H निकल जाएगा, दोनों H का निकलने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिल्वर जो है आपका वो यहाँ पर सिल्वर बनेगा। अब होता क्या है, यहाँ पर जो है ये कुछ कंपाउंड की वजह से यहाँ पर एक ब्लैक पीपीडी अपीयर होता है, उसका नाम है मुलिकन बार्कर टेस्ट। तो कहानी ये कि ये 2 स्टेप की कहानी है, इन दोनों स्टेप को बोला गया है आपका मुलिकन बार्कर टेस्ट। ये वाला जो है टॉलरेंस रिएजेंट वाला है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है मुलिकन बार्कर टेस्ट। ये री नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करता हूँ, उसको आप लिखें एक बार। इसमें NH4OH चाहिए, जिंक NH4OH जी, सॉरी। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, इधर इधर मैं इसको समझाता हूँ। कई बार जैसे आप में से कई लोग लेबोरेटरी के अंदर जब ये टेस्ट करते हैं, इधर ये कौन सा रिएजेंट है? टॉलरेंस रिएजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट में एक्टिव स्पीशीज कौन सी होती है? सिल्वर, चांदी। अपने घर में जो चांदी के गहने होते हैं समय के साथ क्या हो जाते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। तो अगर ये रिएजेंट के लिखा है एनसीईआरटी में कि ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए,
अब ये जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता तो उससे कई बार ब्लैक पीपीटी भी बन जाते हैं। अब होता है ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर अगर ये रिएजेंट पुराना रिएजेंट है तो समय बीतने के साथ सिल्वर काली हो जाती है। तो उसी वजह से यहाँ पर या तो जो है आपका ब्लैक, या तो शाइनिंग मिरर बनेगा या फिर बनेगा ब्लैक पीपीटी। तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जो है ब्लैक पीपीटी मेंशन कर रखा है, तो मैंने वैसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको रिडक्शन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग निपटाइए। क्वेश्चन आते कैसे हैं? अभी तो क्या किया मैंने आपको बताया, आगे बताया तो रट्टा मारते रहोगे आप लोग, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन आते कैसे हैं इसके अंदर। इसको आप अटेम्प्ट करें। दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ जिसके अंदर रिडक्शन के स्टेप पूछे जाते हैं किस तरह से। दो क्वेश्चन दिए हैं, उसको निपटाइए आप लोग। इसके नीचे कुछ भी सोलन लिखा आ सकता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर
इसमें एक काम करो, यहाँ पर आप NH4CO लिखो, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, इसको मेंशन कर दो यहाँ पर, क्वेश्चन करें आप लोग। इस तरफ ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन है, ये प्लस है माइनस है, खा जाएगा इस H को, तो यहां बनेगा फिनोक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, माइनस चार्ज, ये पर प्लस चार्ज। जब भी कोई ए माइनस आपका आया, वो किसी हेलाइट O माइनस अटैक करेगा इस पर, तो ये रिएक्शन का नाम होगा WES। जिनको नहीं चमकता है बताता हूँ, O माइनस जब भी किसी उसके सामने आपका आ जाएगा, RX आपका आएगा, O माइनस RX पर हमला करता है, उसको बोलते हैं हम लोग WES। फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? विलियमसन एथर सिंथेसिस, ठीक है। नाउ ये आप काटोगा, नाउ यहां पर बनेगा इसके अंदर, ये बनेगा OCH3, इसका नाम क्या है बोलना पड़ेगा आपको, एनिसोल। ये कौन सा मिक्सचर होता है? नाइट्रेटिक मिक्सचर। इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? वो बनता है NO2+। अरे हाँ ना, इनमें से इस नाइट्रेटिक मिक्सचर में कौन एसिड है कौन बेस है? H2SO एसिड होता है, HO3 बेस है ना। ये OCH3 NO2+ गरीब इंसान को क्या आदेश देगा? ए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा आके बैठ जा। कहां वाला मेजर होगा? पैरा वाला मेजर। ये आपका एनसीडी लाइन है, तो ना ये पैरा वाला मेजर होगा, तो ना बच्चों इसमें OCH3 पे आपका लगेगा NO2 लगेगा, ठीक है। 3 HCl ईथर को भी बॉन्ड तोड़ सकते नहीं, ईथर का बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है। एक मिनट रुके, ईथर को बॉन्ड को तोड़ना है तो अबे हमेशा आपको HI का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी उसको बाकी इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है ना। अगर 3 HCl डाला तो इससे होता है रिएक्शन, क्या होता है? NO2 क्या बनेगा? हाँ, यहां बनेगा OCH3 और यहां हो जाएगा NH2। अब यहां पर ये एरो इधर दे रखा है, कई भाई लोग इसको एरो देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सैटरडे को जो है भांग पी के सोए थे ना, तो एरो इधर ही लगेगा यूं, ये एरो उल्टा है। ये रिएक्शन थी आपके HBDR थी, तो यहां पर इसके अंदर यहां पर जो है दैट इज बेंजीन OCH3 और यहां आ जाएगा CO, यहां हो जाएगा NH2। क्या ये सही बना है? मेरे ये आंसर चेप रहे हो ना?
एक बात बताओ, ये एरो यूं कर दिया आपने तो ये रिएक्शन होगी नहीं ना। आप इसको एरो को उल्टा करके आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी बना दो, आप माइट्रोगोना बना दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, गोल्जी बॉडी बना दो आप पेपर में क्या इस एरो को उल्टा बना के कुछ नया जो है वहां पे ऑप्शन भरोगे क्या? ऐसा करोगे कि उसमें छेद हो जाए ओएमआर के अंदर? हाँ, पहले तो भाई लोग जो है बड़े थके हुए दिख रहे हैं आज, और ऊपर से तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। ओएच को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन की कितनी कैटेगरी थी? 4। एच, ओएच, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये रिएजेंट कौन सा था? लाला। ये लाला किस में आता है? ओएच को हटाने के लिए। तो यहां पर ये OH हट जाएगा, क्या बनेगा यहां पर? यहां बनेगा अपने कार्बन, कार्बन यहां आ जाएगा Cl। अरे है ना। अब ना KCN के साथ यहां पर कार्बन, कार्बन यहां आ जाएगा CN। अरे है ना। ना AgCN में क्या बनेगा? तो यहां पर AgCN के अंदर बनेगा आपका कार्बन, कार्बन और यहां आ जाएगा NC। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट से कितने लोगों ने रिवीजन कर रखा है ना। यहां देखते हैं, ये है साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तरीका क्या सिखाया था मैंने? तरीका सिखाया था, इसको तोड़ना, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो। कार्बन पे बनाओगे आप, बनाओगे एसिड। क्या बनाओगे? एसिड। नाइट्रोजन का बनाओगे यहाँ पर अमोनिया, बनेगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेंगे वो ये बनेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर कार्बन, कार्बन और ये हो जाएगा COH, और नाउ यहाँ आ जाएगा अमोनिया बनेगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर रिडक्शन बताइए। रिडक्शन है, पाई बॉन्ड तोड़ना है केवल। तो नाउ यहाँ पे कार्बन, कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ आ जाएगा NH2। 3 कार्बन का बनेगा। ना यहां देखते हैं, इसमें आइसोसाइनाइड का बनाना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तरीका क्या था पहले बताओ? नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन का क्या बनेगा? अमाइन। ठीक है, अमाइन बनेगा। और कार्बन का बनेगा आपका एसिड। कार्बन साइड का हमेशा बनेगा एसिड। तो यहां पर कार्बन, कार्बन यहां बनेगा NH2, और यहां बनेगा इसमें एक कार्बन का एसिड, वो आपका है फॉर्मिक एसिड। जब करेंगे रिडक्शन तो यहां पर बनेगा CH3, नाउ यहां पर CH2, यहां आ जाएगा NH, ये बनेगा सेकेंडरी अमाइन बनेगा। सेकेंडरी अमाइन बनाना है तो उसके लिए हमेशा आपको आइसोसाइनाइड करना चाहिए रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, मैंने यहां पर आपके सामने ये दे रखा है, आपको पॉपुलर तरीके से सुना कि कैसे बना सकते हैं अपन। आपको एक मिनट रुको, आपको रिएजेंट सोचने होंगे, एक बार ट्राई करिए, तभी आप जो है कर पाएंगे। एक बार ट्राई करिए। एक स्टेप पे नहीं हो पाएगा, 2 स्टेप या 3 स्टेप की बात करेंगे। दो ऑप्शन बचते हैं, ये सही नहीं है, ये सही है। पहले में क्या दिक्कत आती? हाँ, पहले में अगर आप बेंजीन कराएंगे नाइट्रेशन तो बनेगा, लगेगा NO2, और उसके बाद करेंगे ब्रोमिनेशन। तो इसमें पहले वाले में कराने से पहले तो हो गया नाइट्रो ग्रुप लग गया। ठीक है। और दूसरे स्टेप में हमने ब्रोमिनेशन करवाया है तो मेटा पर जो होगा ब्रोमिन लगेगा। तो मतलब पहले ऑप्शन से करवाने पर यह बनता। तो जो पहला काम नहीं करता तो सेकंड नहीं करेगा, और क्या, फिर सिंपल से गणित है। दो ही ऑप्शन है, और क्या। क्या हेलोजन ऑर्थोपेराडाइटिंग होते हैं? आंखें मेंढक की तरह सूजी हुई तुम लोगों की, चमक ही नहीं रहा है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, बायो चल रही है या फिर केमिस्ट्री चल रही है।
फिजिक्स चल रही है, बहुत ही प्यारे बच्चे, बताओ। तो इसमें यहाँ पहले बनेगा ब्रोमीन बनेगा, और ब्रोमीन के जो होता है ऑर्थो पे डाइटिंग होता है, ऑर्थो पैरा में से पैरा वाले मेजर होंगे तो इसे बनेगा। उर्दू पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, बाकी देखिए और क्या। एक क्वेश्चन और दिया है अभी, सिंपल, दो हफ्ते पहले दे रखे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। NO2 ना करते, NH2 कर देते हैं, चलो। ऑप्शन दे चाहिए आपको? दूसरा तो नहीं होगा, पहला होगा, ऑप्शन देख रहे हैं आप तो। तुम वही हो ना, GF वाले हैं? इसको बनाना देखते कितने। तभी मैंने कहा ये क्वेश्चन अगेन नेट अवे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से आपके दिमाग में रिएजेंट जो है बार बार आपके आएंगे, तो कुछ गलत कुछ सही आपके रहेंगे। इससे ये बनाना है तो ये देखिए आप कि यहाँ पे आपने कार्बन कम किया है। हाँ, एक कार्बन कम किया है ना। एक कार्बन कम किया है, मतलब जाहिर सी बात है आपने जो कुछ डिग्रेडेशन कर रखा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको करने का तरीका ये होता है कि इसका आप करो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है आपको? एक मिनट रुके। अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस याद नहीं आ रहा है तो इसको आप कर दो, आपको कम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ बनेगा COH बनेगा। उससे आप अमाइड बना सकते हो। उसकी रिएक्शन अमोनिया प्लस हीटिंग से करेंगे तो आपका बनेगा अमाइड। भाई, तुम्हारी आंखों में मुझे कतई चमक दिख नहीं रही है। लाशें भी छुई यहाँ पर, बताते हैं हम बोल रहे हैं, आप हाँ हाँ ऐसे कर रहे हो, आपको लगे थके हुए हो भाई। क्या आपको चाय कॉफी की व्यवस्था करवा दें क्या? और कुछ चाहिए तो बताइए। ये काम हम नहीं करते हैं दोस्त। पैसे बंटवा दें? कितने पैसे चाहिए आपको? दोस्त, अरे लाखों मांगो करोड़ों मांगो, ये क्या यार, ये फिगर कहां से लेके आ गए भाई? हे ईश्वर, कैसे कैसे बच्चे आ चुके हैं आजकल। चार लोग मिलके चंदा कर लो। ओ अरे नहीं। ओहो, राधे राधे, हे ईश्वर उठा ले। इसका हम करवाएंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो उससे सीधा ही यहाँ पर जो है आपका बनेगा बेंजीन, और यहाँ बनेगा CO, यहाँ बनेगा NH2, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर सीधा आप यहाँ पर HBr कर लें तो उससे ये यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, NaOH प्लस आपका ये OH, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस याद नहीं आता तो आपका इसका सिंपल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा कर भी अमाइड बना सकते हैं आप लोग।
इस तरफ हमने ये अभी तो मैंने ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, वो पूछता है कि कौन सा पॉसिबल अप्रोप्रिएट सेट होगा। तो ये रिएजेंट क्वेश्चन याद होंगे, तरीका याद होगा तो टकाटक क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है रिएजेंट को याद करने में हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं अगला। हम अब अमाइन कंपाउंड के रिएक्शन की बात करेंगे। पहला जो है वो है एक अमाइन जो होते हैं पॉपुलर बेस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर होता है। देखते हैं यहां पर किसी भी अमाइन को डालेंगे पानी में, तो यहाँ के लोन पेयर यहाँ पर पानी के अंदर जो है एच को सप्लाई करेगा, तो यहां से निकलेंगे ओ एच माइनस। तो यहाँ पर आर यहाँ हो जाएगा AnH2, यहाँ हो जाएगा OH माइनस। यहाँ सॉरी यहाँ पे पा जाएगा NH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस। NH3 यहाँ पे पा जाएगा, यहाँ पे OH माइनस। ठीक है, मुझे बताइए क्या इस रिएक्शन से क्या ये आर्हेनियस बेस है? क्या आर्हेनियस बेस है? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद क्या दे रहा है? OH माइनस। ठीक बात। क्या ये ब्रोनोस्टेट बेस है क्या? रिएक्शन तो चीजें सिंपल थी, लेकिन पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये ब्रोनोस्टेट बेस भी है। ब्रोनोस्टेट बेस का मतलब क्या होता है? एच उसको यहाँ पे एच प्लस को एक्सेप्ट करना, तो ये एच को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो इस रिएक्शन से यहाँ पर ये ब्रोनोस्टेट बेस भी है। क्या ये लुइस बेस है क्या? बिल्कुल बेस है, क्योंकि ये अपने लॉन पेयर को सप्लाई कर रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आता है कि ये आरएनएस बेस भी है, लुइस बेस भी है, ब्रोनोस्टेट बेस भी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ना अगेन यहाँ पर क्या एच एक्स के पास भी क्या प्लस है क्या? क्या यहाँ प्लस है क्या? तो यहाँ पे ये जो है आपका अटैक करेगा। यहाँ पर रुको रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, देखो एक बार। आर यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस। ठीक है, अब आंसर पहले रिएक्शन में क्वेश्चन क्या क्या बनते बताया मैंने आपको। इस रिएक्शन के अंदर यहां बना है सोल्ट। ठीक है, ये सोल्ट पानी में सोल्यूबल होता है। तो इस पर क्या लिखा है आंसर, सुनना कि अगर किसी अमाइन के अंदर कोई कचरा हो, उस कचरे की रिएक्शन और अमाइन की रिएक्शन हम एच एक्स करवाएंगे, तो इम्प्योरिटी कचरा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये कंपाउंड रिएक्शन कर जाएगा और ये सोल्यूबल है पानी के अंदर। तो हम किसी भी अमाइन से इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इम्प्योरिटी इसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, अमाइन इसका रिएक्शन कर जाएगा, बनाएगा ये सोल्ट बनाएगा, और सोल्ट पानी में सोल्यूबल है, पानी में डालकर सोल्यूबल कर लेंगे, उसको छान लेंगे तो अलग हो जाएगा आपका। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन का यूज बेसिक कंपाउंड और नॉन बेसिक कंपाउंड के अंदर को अलग करने में यूज किया गया है। नाउ अगेन, क्या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पर? ये ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओ यहाँ पे प्लस कहां पे होगा, माइनस कहां पे होगा? यह ध्यान में होना चाहिए। जो पीछे की तरफ होगा, ऐसे अपन नहीं बोलते हैं, एक रुको मैं आपको तरीका समझाता हूँ। मान लो आपने लिखा, आपने ये लिखा KMnO4 है ना, ऐसे लिखते हैं अपन ये। तो तरीका होता है कि जो पहले लिखा जाता है वो आपको ये होता है कि माइनस ये होता है। जो बाद में लिखा जाता है वो कौन सा होता है? आयनिक। आगे जो लिखा था क्या बोलते हैं? जैसे अपन बोलते हैं HNO3, तो H पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। NO3 पे चार्ज क्या आता है? तो ये लिखने का तरीका है ना। यहाँ पे इसके पास जो है प्लस है, तो ये आपका सप्लाई करेगा इसको। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पर भी बनेंगे सॉल्ट बनेंगे। तो ना ये सब जो रिएक्शन है वो इस बात को शो कर रही है कि ये एक बेस है। इसको आप लोग लिखे, मैं यहाँ पे जो बातें लिखी एनसीईआरटी को सुना, तो मैं लिख लेता हूँ। This salt is water soluble. Hence, basic and non-basic compound can be separated out.
पहला पॉइंट लिखा है कि जब आप किसी अमाइंस के पास जो है लोन पेयर होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो लोन पेयर सप्लाई करता है उस कंपाउंड को जहां पर डेल प्लस चार्ज है और सोल्ट बनाता है। जो हैलाइड के साथ सोल्ट हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से वो वाटर सोल्यूबल हैं और उससे बेसिक नॉन बेसिक कंपाउंड को सेपरेट किया जा सकता है। नॉन बेसिक कंपाउंड ये सोल्ट बनाएंगे नहीं, तो जो बेसिक कंपाउंड सोल्ट बनाएंगे तो फिल्टर कर सकते हैं उसको हम लोग। मैं आपको इस पहले पॉइंट के क्वेश्चन दूं उससे पहले यहां पर एक और बात, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो अमाइन के एसिडिक नेचर को भी शो कर सकती है, और वो कौन से रिएक्शन है पहले बताओ। एसिडिक नेचर क्या होता है? एच सप्लाई करना, ऑयल सप्लाई करना, एच सप्लाई करना। तो ये जो अमाइंस कंपाउंड है ये एसिड नेचर भी शो करते हैं, वो हमने सब कुछ कर रखा है। सोडियम गोली मारता है, किसको गोली मारता है? जिनका ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाँ एक्टिव एच हो, स्ट्रॉन्ग एच हो। क्या ये कंपाउंड सोडियम टेस्ट दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास एक्टिव एच है। तो ना यहाँ पे सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन है गोली मारेगा इसको। कैसे मारेगा? खींच के खा जाएगा इसको। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे आएगा आर, यहाँ जाएगा एच, यहाँ आएगा इसके पास आएगा माइनस चार्ज, सोडियम प्लस आपका आएगा, और यहाँ से सोनपुरी का हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा? मटर। तो इसने एच प्लस सप्लाई किया इसको। दूसरा था गिरना रिएजेंट, इसको एक्टिव एच पसंद है क्या? क्या यहाँ पे एक्टिव एच है क्या? तो खा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बनेगा आपका आर बनेगा एच, और यहाँ पे एक और कंपाउंड बनेगा वो सोल्ट बनेगा। इसको मैंने यहाँ पे लिखा एन, यहाँ पे आ जाएगा एन एच, और ये हो जाएगा आर। ये सो आपका यहाँ पे इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे आपका, तो ये आपका मेन कंपाउंड है। तो इन दोनों ही रिएक्शन में अमाइंस जो होता है अपना एच सप्लाई कर रहा है, तो एक्टिव एच की वजह से वो एसिड नेचर भी शो कर सकता है। अब इस पहले पॉइंट पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग निपटाइए। और पहले जीओसी में मैंने पढ़ रखा है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। अरेंज एज पर बेसिक स्ट्रेंथ। जीओसी वन में जो क्वेश्चन हमने कर रखे, पहले 3 क्वेश्चन को आप बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करिए।
पहले वाले के अंदर अच्छा बेसिक डिस्टेंस ढूंढने का तरीका क्या था? देखिए, जिनको नहीं पता मैं रिपीट कर देता हूं ताकि बातें तो हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका था सुनहरा नियम, एच हटाओ माइनस लगाओ। देखिए बच्चों, पिछले 25 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ये जो ट्रिक है उससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, क्योंकि पता है कि एनटी वालों को पता है कि जो भी के वैल्यू है बच्चे रट नहीं सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन हो जाए वो वही क्वेश्चन देते हैं। बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका होता है कि आप नाइट्रोजन पे लगाओ लॉन पे। ये लॉन पे जितना बढ़िया सप्लाई कर सकता है वो उतना ही अच्छा बेस होगा। ये किसको सप्लाई करेगा? इसके घर के बाहर खड़ा एक गरीब इंसान, उसका नाम है H+। इसीलिए कई बार बेसिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की रेट पूछे तो भी ये सही यही होगा, ऑर्डर बता रखा है ना। मुझे पहले बताओ, इनमें से ये तो हो गया अमोनिया, हो गया ये अमाइन, ये अमाइन, ये अमाइन, कौन कौन से एलिफेटिक अमाइन है? पहला और तीसरा एलिफेटिक अमाइन है। तो लिखा है एनसीईआरटी में लाइन कि एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं अमोनिया से अच्छे बेस होते हैं। ये लिखा है और क्वेश्चन दे रखा है इस चैप्टर की लास्ट, इस चैप्टर अमाइंस कंपाउंड के लास्ट पेज पर एक्सरसाइज दे रखे, सॉल्यूशन भी दे रखा है उसके अंदर। तो इन पहले और तीसरे के अंदर पहले कौन सा आपका आएगा? कौन सा लॉन पे इजिली अवेलेबल है? फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर आपका आएगा हाँ सेकंड। ये है तरीका। ये दोनों 1 और 3 एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं कंपेयर टू अमोनिया के, ध्यान रखना है। ये वाला जो है, ये वाला पीछे क्यों आएगा? हाँ, ये आपका डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, तो गया सबसे पीछे ही है। अब आप बोलेंगे सर ये अमोनिया से अच्छा बेस क्यों है? तो कई लोग क्या सोचते हैं बेंजीन का देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए बेंजीन का तो माइनस आई है लेकिन कार्बन का क्या है? प्लस आई है। तो इसीलिए अमाइन की कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा अच्छा बेस है। कई लोग सोचते हैं कि सर ये तो ये इसका माइनस ही होता है, ये माइनस आई है, लेकिन नाइट्रोजन के पास में क्या लगा हुआ है? प्लस आई या माइनस लगा हुआ है? प्लस आई। तो प्लस वाले थोड़ा सप्लाई करेगा तो इसके पास डेंसिटी बढ़ जाएगी। याद रखने के बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले लिखवा है क्वेश्चन के करवाए इसे ज्यादा, ताकि ये बेसिक क्वेश्चन यहां से आते हैं ना। ये वाला हाँ, यहां पर ये है टर्शियरी अमाइन, यह सेकेंडरी अमाइन, और ये आपका ये है प्राइमरी अमाइन। हाँ, इन दोनों में अंतर है। अच्छा बताओ, ये पानी में देख रहे हो या फिर हाँ, जब कुछ ना गिवन हो तो पानी में देखोगे तो आंसर हाँ उसका एक था इथाइल और मिथाइल अमाइन, दोनों का ऑर्डर बताया था, बनाया था अपन ने। तो यहाँ पहले आपका आंसर आएगा 2, फिर 1, फिर क्या ये था क्या? टर्शियरी अमाइन जो होता है वो वीकेस्ट बेस होता है इन टर्म ऑफ पानी, क्योंकि पानी के अंदर जो है यहाँ पे कोई एच बॉन्डिंग नहीं होगी, ऊपर से जो है बल्कि स्टेरिक रीजन भी काफी रहता है।
जिन लोगों का 3-2-1 आपका आया है बच्चों, वो गलत हो जाएगा एनसेरिक डाटा के हिसाब से। इसमें आपने गैसेस माना या पानी माना? पानी क्यों माना आपने? जल ही जीवन है। नो, ये वाला क्वेश्चन ले। हाँ, 2 then 1 क्यों भाई? पहले तो ये बताओ, बेंजीन माइन जानते हो? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसा होगा। बेंजीन है यहाँ पर ये, और एन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे प्लस साइड लगा हुआ है एक चीज, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई, यहाँ पे सिंपल आपका एनिलीन है, ठीक। ये क्वेश्चन इसलिए कि ताकि जो है वो अगेन थोड़ा बेसिक इसमें रिवाइज हो जाए आपका। सारे बेसिक इसमें क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। अमाइन जो होता है अच्छा बेस भी होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। पहले बताओ न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? हाँ, यहां से यहां तक रिवीजन ही चल रहा है मेरा काम। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये सब रिवीजन है। एक भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं पढ़ रखी है, तो ये इसलिए कर रहे हैं इस चैप्टर में वो आपके अगेन बातें चमके याद आपका है ना। यहां पर पहले तो बताओ, ये लॉन पे, इस लॉन पे को ये थोड़ी पता है कि बेस है या न्यूक्लियोफाइल। ये तो जहां हमला करेगा कर लेगा। क्या यहाँ पे एक्टिव एच है? क्या क्या एक्टिव एच है? अगर एक्टिव एच होते तो ये अटैक कर लेता, बेस बेस काम करता। अगर एक्टिव एच नहीं है तो ये कार्बन पे हमला करेगा। कार्बन पे हमला करेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना। यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर CH3 देखो, CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा CH3, ये आया CH3। ये जो मुंह फाड़ रहा है जो है ना, पेन घोप दो उसके, जहां चाहो घोप दो उसको। ना धोके पूजा करके आया करो, हम बताए थे। सीधा रजेश निकल के तुरंत छछूंदर के यहाँ पे आ जाते हो, सब पूरा रूम का जो माहौल ही जो है बिल्कुल जो है असुरी हो जाता है। किसी भी क्या पूजा मतलब भगवान के करनी है? इधर इधर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की मुलाकात नाइट्रस कंपाउंड होती है। पंचन क्या थी अपनी? हाँ, अमाइन हमला। हाँ, तो ना यहाँ के दोनों एच और यहाँ के आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये तो होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन वही चल रही है जो चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा उसको मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, यहाँ हो जाएगा N, यह हो जाएगा N, और फिर यहाँ से 2 H निकल जाएंगे तो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड पाएगा CH, पाएगा CH3। ये कंपाउंड इमाइन है या फिर शिफ्ट बेस है? हाँ, ये है सब्स्टिट्यूट अमाइन है, तो उसका नाम हुआ है शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस, ठीक, ये हो गया ना। बात करते हैं अगली रिएक्शन। यहां पे एक काम करो, तुम ही बनाओ ना, हम क्यों बनाए, हमने तो पढ़ा दिया तुम्हें, बनाओ तुम, बनाइए। ऑर्थो मेटा पहला जहां पे जोड़ना था जोड़ सकते हो आप।
एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मान जाओगे? क्या एनिलीन फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन दे सकता है? क्या यहाँ पे लाला लिया है? लाला लेते तो बन जाता ना, नहीं बनता। ये जो है लुइस बेस है, लाला जो होता है लुइस एसिड है। आपने भेजा लाला को, जाओ लाला तुम खचाक करके आओ, लेकिन लाला यहाँ खचाक नहीं कर, लाला यहाँ होगा बिजी हो जाएगा, इसीलिए बन जाएगा सोल्ट। तो कभी रिएक्शन नहीं कर सकता, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन कभी यहाँ पे शो नहीं होती है। ये भी आगे आगे ना आपका आएगा। यहाँ पे लॉन पेयर थे, ये लॉन पेयर यहाँ पे हमला करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पर। तो ये बेंजीन, बेंजीन क्या लिखा हुआ NH, आपका जाएगा CH3, सीधा ऐसे लिख दिया ना। यहाँ पर अगेन यहाँ पे एक्सिस में है, तो एक्सिस में यहाँ क्या बनाऊंगा बताओ? दो बेंजीन लगाऊंगे क्या? इस रिएक्शन का इस रिएक्शन में बनेगा सोल्ट, यहां बनेगा सोल्ट। कैसे बनेगा सोल्ट? इसके अंदर नाइट्रोजन और यहाँ पे 1 2 3 CH3 ये CH3 ये बनेगा इसके अंदर, सोल्ट बनेगा इसके अंदर, और यहाँ पे Br- सबका जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने लिखी थी अमोनोलाइसिस, ये किया था हमने। यहाँ पे कोई गरीब इंसान है क्या? ये रहा गरीब इंसान, ये गरीब इंसान यहाँ पे आपका अटैक करेगा, यहाँ पे इसको हटाएंगे। तो इसके अंदर वही बेंजीन है आपका NHCOCH3, ठीक है ये हुआ ना। यहाँ पे भी आपका ये गरीब इंसान है, हटाएगा इसको। वैसे मैंने बता रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बच्चे होते हैं, उन चारों बच्चों में एक लिविंग ग्रुप होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है उसको हटाता है। तो यहाँ पर बेंजीन ना, यहाँ आएगा NH, और यहाँ आपका जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा आपका CH3 फिनाइल। अब यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात ये है, मैं आपको यहां बता दूं, इधर इधर नाइट्रोजन पे कितने H दिख रहे हैं? 2 H हैं। 2 H में से एक H को उठाया आपने, क्या लगाया? CH3। क्या लगाया आपने? CH3। इसको बोला गया है अल्काइलेशन। क्या बोला गया है? इस चैप्टर में लिखा गया है, इसका नाम है, इस स्टेप का नाम होता है अल्काइलेशन। क्या नाम होता है? अल्काइलेशन, ठीक है। एक मिनट रुकें, खास बात एक और है, यहां पे क्या हुआ है? सॉल्व बनाने कितने H लगा दी, कितने CH3 लगाया अपन ने? 3। तो इसको बोलते हैं पोली अल्काइलेशन। क्या बोलेंगे ना? यहाँ पर CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल। क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन का नाम जो है आंसर लिखा है वो है एसिटाइलेशन। क्या बोला गया है? हाँ, एसिटाइलेशन। और यहाँ पे बेंजीन CO को बोलते हैं बेंजोइल, तो इसको नाम दिया गया है बेंजोइलेशन। क्या बोला गया है? बेंजोइलेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दे रखी है एनसीईआरटी ने, वो ये दे रखी है इसका नाम। इस कंपाउंड का बहुत फेमस नाम है जो लगातार इस चैप्टर में रहता है, इसका नाम होता है एसिटानिलाइट। बच्चों ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है, एसिटानिलाइट। एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन दोनों को ही जॉइंटली जो है शॉर्टेन-बोवान रिएक्शन के नाम से पुकारा गया। हालांकि आंसर में लिखा नहीं हुआ, क्वेश्चन आ रखा है, सोतन नहीं और शॉर्टेन है। खड़े हो जाओ। हाँ, इस रिएक्शन में बेस क्यों लिया गया है पहले बताओ? इस रिएक्शन में बेस क्यों लिया गया? ऊपर तो नहीं लिया गया, शौकियाना लिया गया। क्या क्या? शौकियाना। ऐसे ही भोकाल में लिया गया है। हाँ वो सही बता रहा है। यहां से क्या निकला बाहर? Cl। यहां से क्या निकला? एक H, तो HCl बाहर निकला। तो HCl बाहर निकला तो उसको बाहर वो अगेन वापस रिवर्स आ सकता है। उसको हटाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे पिरिडिन या फिर बेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा कौन साइंटिस्ट है उसने कहा था रिएक्शन खटाक से जाएगी आगे? ले चाट ले था या ले चाट ले था? बैठिए बैठिए, क्वेश्चन जो देता हूं मैं उसको करके आइए आप लोग। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम लोगों ने एक्साइज 2 दिया था क्या?
एक्सरसाइज 3 की बात करेंगे। अमाइंस कंपाउंड के अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर जो आज पढ़ा है उसे कुछ क्वेश्चन में देता हूं, उसको आप निपटा के आइएगा। नंबर 4, फिर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10 भी दिया था, नहीं दिया था क्या? ये टेस्ट में नहीं आएगा। एल्कोहल और एल्डिहाइड इतना ही कर लो, काफी है। मैं कुछ क्वेश्चन तो रिवील कर देता हूं। एल्डोल रिएक्शन से क्वेश्चन आएगी आएगा, केंद्र से आएगी आएगा, हाँ हेलोफॉर्म से आएगी आएगा। 3 तो प्रश्न आएंगे आएंगे। ये बात इस रिवील इसलिए करता हूं कि ये आपके 3 नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, तो ये याद ही करके जाना है। फिर एक फिनॉल में 2 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, रिमाटिमान रिएक्शन और कॉल्बर्ट रिएक्शन। हाँ 5 तो ये हो गए क्वेश्चन। तुम तो यार पूरा पेपर पूछोगे। ईथर है, ईथर पर एक क्वेश्चन जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एचआई की रिएक्शन बनती है। अरे मैं क्या कर रहा हूं ये। नंबर 15। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मत ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। हाँ फिजिक्स पेपर लीक कर दें, पूरा ही कर दें लीक। ये क्वेश्चन का क्या है? हाँ हमारे नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन करके आइएगा।